Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see extra notes, exercise, summary notes and exam based question from chapter number 4, the world of metals and non-metals. ये चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3. चैप्टर की एक्सरसाइज भी देख चुके हैं, अब सिर्फ जो एक्स्ट्रा नोट्स समरीज वगैरह है वो देखने वाले हैं. ये क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. अगर नहीं देखी हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नोट्स एंड समरी. तो सबसे पहले कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम नोट्स आप जैसे देते हैं वैसे मत दीजिए, चैप्टर की समरी बता दीजिए. तो मैंने इसमें सेम ही चीज होती है, बट स्टिल इफ यू आर सेइंग तो पहले समरी देख लेते हैं फिर नोट्स देख लेंगे. तो समरी में है कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था. मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. मेटल एंड नॉन मेटल्स, राइट. तो ये जो क्लासीफाई हम करते हैं ये बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उस बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके, नाउ मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लस्ट्रस, उनमें से शाइन आती है. हार्ड होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड. देन मेलिएबल, उनको फोल्ड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है. डक्टाइल होते हैं. सोनरस होते हैं, मतलब उनमें से साउंड आता है. देन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. फिर हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था. ये जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जो टूट सकते हैं. पुअर कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, और जो ऑक्साइड्स है वो एसिडिक होते हैं. देन फिर हमने देखा था मेलिएबिलिटी क्या होता है, अभी मैंने बताया, जिसमें हम इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. जैसे अगर आपने मान लीजिए कि मेटल का कोई इस तरीके से एक हार्ड स्क्वायर शेप का आपने लिया, क्यूब शेप का, ठीक है. अब उसको आप बीट करें हैमर से, उस पे जोर जोर से मारें तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है. फिर डक्टिलिटी क्या होता है, दैट इट कैन ड्रॉन इनटू वायर. अब ऐसी शीट है, इसको हम वायर में कन्वर्ट कर सके, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये वायर में यूज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं. सोनोरिटी मतलब कि एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो. जैसे मेटल होता है, उसके ऊपर अगर हम हैमर से या जोर से कुछ चीज से आवाज करें तो उसमें से एक रिंग जैसा साउंड आता है, इसको कहा जाता है सोनोरिटी. देन नेक्स्ट समरी का पॉइंट है, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल. मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट. नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं. रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना. सो आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म रस्ट. आयरन जो लोहा होता है उसमें जब वो नमी होती है हवा में तो उससे रस्ट फॉर्म होता है, जंग लग जाती है. देन नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग बाय पेंटिंग. अगर हम लोहे पे पेंट कर दें, ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, या गैल्वेनाइजेशन, एक प्लेटिंग ऊपर से किसी और मेटल की चढ़ा दें, तो उससे फिर उसमें जंग लगना बंद हो जाता है. इसीलिए जो आयरन डोर वगैरह होते हैं, जो दरवाजे होते हैं लोहे के, उसके ऊपर पेंट किया जाता है to save them from rust. Then other metals also react with air and water. Example, magnesium form basic oxide, sodium stored in kerosene. So और जो दूसरे metals हैं उनमें भी ऑक्साइड फॉर्म होता है, जैसे मैग्नीशियम का हमने देखा था, और सोडियम को हम केरोसिन में इसीलिए रखते हैं. Then non-metals like sulfur form acidic oxides when burnt. जैसे सल्फर है, उसको अगर हम जलाते हैं तो उसमें एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मेटल्स आर एसेंशियल इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये सांस लेने के लिए. कार्बन जो है वो लाइफ फॉर्म के लिए. नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर. क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन यूज करते हैं. देन आयोडीन एज एन एंटीसेप्टिक्स. तो ये इसके यूज हो गए. मेटल्स और नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स. ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. 118 अभी तक हमें एलिमेंट्स पता है. कोरोशन इफेक्ट्स मेटल. मेटल्स को कोरोशन, जो जैसे जंग लग रही है या मेटल जो खराब हो रहा है, उसको कहा जाता है. सो ये मेटल को इफेक्ट करते हैं. सम एंशिएंट इंडियन मेटल्स वर्क लाइक आयरन पिलर ऑफ दिल्ली रेजिस्ट रस्ट. सो रस्ट यानी जंग जो लगती है. एक कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं प्राचीन भारत के, ऐसे कंस्ट्रक्शंस है, जैसे आयरन पिलर जो दिल्ली में है, उसमें इतना पुराना होने के बाद भी कोई जंग नहीं लगी हुई है. देन यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिपेंड्स ऑन देयर प्रॉपर्टी. किसी मेटल का या नॉन मेटल का कहाँ पर यूज होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है. देन रिसाइकलिंग मेटल्स हेल्प सस्टेनेबिलिटी. ऐसा नहीं है मेटल को एक बार यूज कर लिया और वो वेस्ट हो गया, उसको अगर हम दोबारा यूज करते हैं तो इससे सस्टेनेबिलिटी होती है, मतलब आगे आने वाले लंबे समय तक सेम मेटल को हम रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये समरी थी चैप्टर की. इसको नोट्स फॉर्म में जो मैं पहले देती थी वैसा भी बता देती हूँ. मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये नोट्स जो होते हैं ना, आपको पॉइंट्स आंसर लिखने में काम आते हैं, इसीलिए मैं ऐसे बताया करती थी. लस्ट्रस होते हैं, शाइन होती है, हार्ड होते हैं,
एक्सेप्ट दो जो ऐसे मेटल्स हैं हार्ड नहीं होते, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। देन मेलिएबल होते हैं जिनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल होते हैं जिनको वायर्स की तरह बनाया जा सकता है। सोनरस होते हैं मतलब साउंड आती है उसमें रिंगिंग। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सो वो देख लेते हैं। नॉन लश्यरस एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन के अलावा किसी में ज्यादा शाइन नहीं होती है। जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉट मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। ऑक्साइड्स इनके एसिडिक होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वही पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। मेलिएबिलिटी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इनको शीट्स में बीट किया जा सकता है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल या गोल्ड फॉइल, मतलब जो मेलिएबल नहीं हो सकते उनके एग्जाम्पल्स दिए कोल एंड सल्फर। ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। डक्टाइल होते हैं, डेफिनेशन इसके जैसे एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर, और एग्जाम्पल इसके कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक, फिर हमने देखा था सोनोरिटी, साउंड से रिलेटेड। सो मेटल में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, नॉन मेटल में डल साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन कुकिंग वेसल्स एक्सेट्रा इलेक्ट्रिकल वायर्स में नॉन मेटल्स का यूज होता है। और रस्टिंग एंड कोरोशन के बारे में हमने पढ़ा था। रस्टिंग, इसमें एयर और वाटर चाहिए, ये जब साथ में होते हैं, मॉइस्ट एयर होती है तो लोहे पे जो जंग लगती है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है, या तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, या गैल्वनाइजेशन। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ऊपर एक प्लेटिंग यानी एक कोट चढ़ा दी जाती है जिससे कि अंदर का जो भी मटेरियल है या जो भी मेटल है वो खराब ना हो। कोरोशन, डिट्रियोरेशन ड्यू टू एयर एंड वाटर, खराब हो जाना किसी मेटल का। रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, सो मैग्नीशियम को बर्न करने पे बेसिक ऑक्साइड बनता है, बेसिक। और सोडियम रिएक्ट करता है विग्रेसली, इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। सल्फर को बर्न करने पे एसिडिक सल्फर एक्साइड और डाइऑक्साइड बनता है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। नाउ लास्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स भी यूजफुल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हमने देखा था सांस लेने के लिए, कार्बन जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की। फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में, क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन में, और आयोडीन एज एन एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं। ओके, सो ये नोट्स और समरी हमने देख ली। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक्स्ट्रा। सो अब इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्रॉपर्टी अलाउ मेटल्स टू बी बीटन इनटू शीट। शीट में हम किससे इस मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरिटी या कंडक्टिविटी। तो अभी मैंने आपको बताया बी, मेलिएबिलिटी। ठीक है, ये वाला। देन विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है, सी, गोल्ड। देन विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर, मेलिएबल या नॉन लस्ट्रस। सो इसमें जो नॉन मेटल है उसका सी, मेलिएबल नहीं होते हैं नॉन मेटल्स। देन विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। रेस्पिरेशन, सांस लेने के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम, कॉपर, जिंक और आयरन। सो हमने कितनी बार देख लिया, ये सोडियम जो है उसे हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। रस्टिंग नीड्स एयर वाटर, एयर एंड वाटर या सनलाइट। सो दोनों जरूरत होती है इसमें, एयर और वाटर दोनों की। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन। सो मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, बी आएगा इसमें, है ना। देन नॉन मेटल इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या क्लोरीन। नाइट्रोजन यूज होता है, राइट। सो ए इसका आंसर होगा। विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कोल, सल्फर, कॉपर या रबर, कौन सा गुड कंडक्टर है इसमें से, तो आंसर आ जाएगा सी, कॉपर जो है गुड कंडक्टर है। देन व्हाट इज कोरोशन, कोरोशन क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ मेटल, डिट्रियोरेशन ऑफ एयर एंड वाटर, बाय एयर एंड वाटर, हैमरिंग मेटल, देन बेंडिंग मेटल। सो कोरोशन होता है बी, डिट्रियोरेशन मतलब खराब होना। देन विच कोटिंग प्रिवेंट्स रस्टिंग, कौन सी कोटिंग होती है, तो आयरन, जिंक, कॉपर या एल्यूमिनियम। सो इसका आंसर हो जाएगा जिंक की कोटिंग होने पर रस्टिंग नहीं होती है। देन सल्फर ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एटमॉस्फेरिक। सो सल्फर जो होता है वो एसिडिक होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज नॉट अ मेटल, इसमें से मेटल कौन सा नहीं है, आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर या गोल्ड। सो वेरी सिंपल, इसका आंसर है सी, सल्फर मेटल नहीं है, सल्फर एक नॉन मेटल है। सोनोरिटी मतलब क्या होता है, शाइन, साउंड प्रोडक्शन, हीट कंडक्शन या सॉफ्टनेस, साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। देन विच नॉन मेटल इज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक कौन सा नॉन मेटल होता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, आयोडीन या सल्फर। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। ठीक, अब कुछ
फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स आर जनरली डैश इन अपीयरेंस, सो लस्ट्रस यहाँ पर आएगा। मेटल जो होते हैं उसमें शाइन होती है। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आप लोग पॉज करके पहले आंसर लिखेंगे फिर चेक करेंगे, ठीक है। डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बिटन इनटू शीट इज कॉल्ड, शीट में हम कब कन्वर्ट करते हैं, किस प्रॉपर्टी के थ्रू, सो मेलिएबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग्स आप चेक भी कर सकते हैं बुक से। डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। रस्टिंग में दोनों चीजों की जरूरत होती है, एयर एंड वाटर। देन स्टोर इन केरोसिन, क्या स्टोर करते हैं हम, सोडियम, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Then dash is used in water purification, chlorine. Then oxygen is essential for respiration. सांस लेने के प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डैश इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन यूज होता है फर्टिलाइजर में। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए। कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल, ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। Then gradual damage of metal by air and water is called corrosion. Then a non-metal applied on wounds as an antiseptic is iodine. घाव पे जो हम लगा सके एक नॉन मेटल वो है आयोडीन। Then dash is neither malleable nor brittle. वुड का एग्जाम्पल हमने चैप्टर में देखा था, ठीक। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो जैसे पहला है, डिफाइन मेलिएबिलिटी विद वन एग्जाम्पल। मेलिएबिलिटी क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से बताना है। सो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। मेलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। फिर लिखेंगे एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम इज मेड इनटू फॉइल फॉर रैपिंग फूड। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डक्टिलिटी, इसका भी एग्जाम्पल देना है। सो इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू स्ट्रेच्ड इनटू वायर, एंड इसका एग्जाम्पल है कॉपर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। फिर दो प्रॉपर्टीज हमें बतानी है नॉन मेटल की। सो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, नॉन मेटल्स आर यूजुअली डल एंड ब्रिटल, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Okay, now next question is name two metals used for cooking utensils. बर्तन बनाने के लिए कौन से दो metals यूज होते हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड बिकॉज दे कंडक्ट हीट वेल। इससे हीट अच्छे से ट्रांसफर होती है, इस वजह से कुकिंग फास्टर होता है। देन व्हाई आर मेटल्स यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में मेटल्स का यूज क्यों होता है। सो मेटल्स लाइक कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजली, दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। देन कोरोशन क्या होता है, जब इट इज स्लो डैमेज ऑफ मेटल, मेटल को स्लोली डैमेज करे जब मेटल जो है एयर वाटर या केमिकल में एक्सपोज हो तो। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर्स लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द कंडीशन नीडेड फॉर रस्टिंग। रस्टिंग किस कंडीशन में होता है, जंग कब लगती है। सो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये शॉर्ट है तो दो दो लाइन के आंसर्स मैंने दिए हैं। रस्टिंग नीड्स बोथ एयर एंड वाटर एंड इफ वन इज मिसिंग रस्टिंग विल नॉट अकर। ऐसा नहीं एयर में रख दिया और पानी का वहां पे अंश नहीं है तो फिर रस्टिंग नहीं होगी, दोनों चाहिए होते हैं रस्टिंग के प्रोसेस के लिए। गिव वन मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, एक मेथड बताइए जिससे कि रस्टिंग प्रिवेंट हो। सो कोटिंग आयरन विद जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग, ये किस प्रोसेस से होता है, गैल्वेनाइजेशन, कई बार बता चुकी हूँ। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय मेटल, मेटल से कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, बेसिक नेचर के, जैसे मैग्नीशियम का हमने पढ़ा था, ठीक है। मैग्नीशियम फॉर्म्स बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बेसिक होता है नेचर में। देन व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल, अभी मैंने आपको बताया नॉन मेटल से कैसा होगा, जैसे इसका एग्जांपल है सल्फर। देन विच गैस डू वी इनहेल फॉर सर्वाइवल, इनहेल मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस से हम अंदर इनहेलेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन, ठीक है। वी इनहेल ऑक्सीजन गैस, इट इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग एंड लाइफ। देन व्हाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम को हम केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं। सो सोडियम रिएक्ट्स क्विकली विद एयर एंड वाटर, केरोसिन कीप्स इट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, क्योंकि रिएक्ट ना हो इसीलिए। Then next question is name one non-metal used in water purification, कौन सा non-metal use होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा chlorine is used in water safe for drinking, it kills harmful germs. Then which property causes metal to ring when struck, so sonority, बहुत बार पढ़ चुके हैं, sonority कहा जाता है, it makes metal produce a ringing sound. Then give one difference between metals and non-metals,
क्या डिफरेंस होगा, एक हमें देना है, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉट डक्टाइल। ओके, सो 15 क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ज्यादा पॉइंट्स दे दिए हैं, आपको जो लगते हैं 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा आप लिख सकते हैं। जैसे मेटल शाइनी होते हैं, लश्यरस जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ये हार्ड होते हैं मोस्टली, एक्सेप्ट सॉफ्ट भी होते हैं कुछ जैसे सोडियम, ये हैमर्ड, इनको हम हैमर्ड की मदद से थिन शीट में मैलिएबिलिटी के कारण कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल है, इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब स्ट्रक होता है, क्योंकि सोनरस प्रॉपर्टी होती है। ये हीट अच्छे से होते हैं, जैसे इसीलिए कॉपर यूज होता है कुकिंग यूटेंसिल्स में, और इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसलिए वायर्स में यूज होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 5 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की 5 प्रॉपर्टीज देनी है। सो यूजुअली डल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो एक शाइनी होता है, इसके अलावा सब डल होते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। देन एग्जाम्पल इसके सल्फर, ये इजिली से ब्रेक हो जाता है, कैन नॉट बी हैमर्ड, इनकी शीट में नहीं बनाया जाता है, नहीं कन्वर्ट किया जा सकता क्योंकि नॉन मेलिएबल है। नॉन डक्टाइल है, इनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। क्लोरीन का यूज क्या होता है अभी हमने देखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू शो मेलिएबिलिटी। हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इस तरीके से आ सकता है आपको, तो आप एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन नेल और कोल और सल्फर को ले लेना है। बीट ईच ऑब्जेक्ट जेंटली विद अ हैमर, सब पे आपको हथौड़ी से ऐसे बीट करना है। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन ये जो होते हैं ये फ्लैटन हो जाएंगे थिन एक शीट में शेप में। कोल जो है वो और सल्फर जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। सो दिस शोज मेटल आर मेलिएबल एंड नॉन मेटल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर ब्रिटल। एल्यूमिनियम फॉइल इज कॉमन प्रोडक्ट ऑफ मेलिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू शो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के लिए एक एक्सपेरिमेंट हमें देना है, सो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जर्व कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर, नोटिस दे आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। गोल्ड कैन बी मेड इनटू वेरी लॉन्ग थिन वायर। Try touching non-metals like sulfur, they will break. This property is called ductility, जो हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो चेन में, है ना, ज्वेलरी बनाते हैं या इलेक्ट्रिक वायर में, केबल्स में यूज होते हैं। स्टील रोप्स फॉर ब्रिजेस ऑल्सो यूज डक्टाइल मेटल वायर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू शो सोनोरिटी। अब सोनोरिटी के लिए अगर एक्सपेरिमेंट बताना हो तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ड्रॉप अ मेटल स्पून। एक मेटल स्पून को हम ड्रॉप करें और एक वुडन ब्लॉक को, एक लकड़ी का टुकड़ा लें, उसको एक हाइट से हम नीचे ड्रॉप करें, तो स्पून से साउंड आएगी रिंगिंग साउंड जो बहुत देर तक बजेगा, और वुड से एक डल साउंड आएगी और एक बार ही होगा, ज्यादा देर तक उससे साउंड नहीं आएगी। मेटल से वाइब्रेशंस कॉज होता है, इसलिए रिंगिंग साउंड आती है। ये सोनोरिटी का प्रॉपर्टी होता है। बेल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज दिस प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव सोनोरिटी, उसमें सोनोरिटी नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ हीट विद स्पून एक्टिविटी। हीट कैसे कंडक्ट होता है इसको स्पून एक्टिविटी से बताना है आपको। सो एक मेटल स्पून लीजिए और एक वुडन स्पून लीजिए, दोनों को हमें हॉट वाटर में थोड़ी देर के लिए रख देना है। मेटल स्पून बिकम हॉट क्विकली। जो मेटल का स्पून होगा, चम्मच होगा, तुरंत गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी का जो होगा वो ठंडा ही रहेगा बहुत समय तक। मेटल ट्रांसफर हीट वेल। मेटल जल्दी से, गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए ट्रांसफर कर देता है हीट को। वुड जल्दी से नहीं करता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। कुकिंग वेसल्स आर मेटल बट हैंडल्स आर वुड और प्लास्टिक। इसीलिए जो कुकिंग पैन वगैरह होते हैं, मेटल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, उनका ये वाला जो एरिया है वो तो मेटल का होता है, क्योंकि जल्दी से हीट आ जाएगी, इसमें खाना जल्दी पकेगा। लेकिन जहां से हमें होल्ड करना है वो प्लास्टिक का या नॉन मेटल का होता है, ताकि यहाँ से पकड़े हम हैंडल तो हमारा हाथ ना जले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इसमें बड़े आंसर में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मेटल्स शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स डल होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते मेलिएबल, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं।
मेटल्स का एग्जाम्पल है आयरन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। इसको आप ऐसे लाइन बना के भी इधर मेटल्स और इधर नॉन मेटल्स लिख के और फिर आप ये पॉइंट्स लिख सकते। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, राइट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एवरीडे लाइफ। मेटल और नॉन मेटल का डेली की लाइफ में क्या यूज है। सो मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम हम यूटेंसिल्स बर्तन में यूज करते हैं, कॉपर को वायर में यूज करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी में यूज करते हैं, आयरन फॉर टूल्स एंड मशीन्स, और नॉन मेटल्स जैसे ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स फॉर प्लांट, क्लोरीन जो है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, और आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक वुंड्स पे काम आता है। ओके, सो ये मेटल्स का हो गया और ये नॉन मेटल्स का हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, जितने मार्क्स का है अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लिख सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन पेपर या कह सकते हैं जो क्वेश्चंस है नोट्स है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर का बनाना है या कुछ चेंजेस करने हैं। चैप्टर 4 तक सभी एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा सभी चैप्टर्स की मैंने बना दी है। चैप्टर 5 का मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, पहले आप लोगों के कॉमेंट्स देखूंगी, देन आई विल मेक दैट। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।